अबाउट कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। इसके अंदर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मिल जाएगा, उसका लिंक, ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करके आप जो है वो इजीली जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स में जो है मैंने बुक की तरह नहीं लिखा हुआ, बल्कि मैंने इसके अंदर जो है वो जो बैकग्राउंड में चीज़ें चाहिए थे वो भी अंदर ऐड की है, उसके साथ साथ हेडिंग्स बनाई है और सब हेडिंग्स बनाई, ठीक है। तो आप इससे जो है वो इजीली जो है वो तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स आयन होता क्या है, इसके जो बैकग्राउंड में लेविस एसिड लेविस बेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हमने उसके डेफिनेशन वर्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यूज हुआ है तो वो हमारे पास क्या होता है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो ग्रुप 2 एलिमेंट्स के कैसे बनते हैं, उसके पीछे एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है चार्ज डेंसिटी का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाइड्रेटेड आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इनका जो ट्रेंड है वो किस तरह का, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। तो आपने ये जो लेक्चर है ना बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इसका हर पॉइंट जो है वो गौर से सुनना है, क्योंकि जो आपका चैप्टर नंबर 18 है उसके अंदर भी हम ये डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। अगर वैसे कोई भी पॉइंट यहाँ मिस हो भी जाए तो हम वो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर कवर कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स आइन है ये बेसिकली है जो है वो ग्रुप 2 एलिमेंट से रिलेटेड, और वो है ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारे पास इसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट जो है वो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है जो आपके बाद में भी काम आएंगे, जो कि आपको चैप्टर नंबर 18 को समझने में हेल्प करेंगे। अब हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइन होता क्या है, क्योंकि टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स आइन फॉर्मेशन। तो जब तक हमें कॉम्प्लेक्स आइन का ही नहीं पता होगा हम जो है वो कॉम्प्लेक्स आइन फॉर्मेशन की बात कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स आइन हमारे पास क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स आइन इज एन आइन इन विच central metal ion is bonded to surrounding electron pair donating molecules or ions called ligands through coordinate David covalent bond। अब आपको डेफिनेशन से डायरेक्टली समझ नहीं आएगी, इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताती हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये मिड में है मेटल, ठीक है। अब ये जो मेटल है इसने जो है वो डिफरेंट जो स्पीशीज है उनसे क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रिसीव किया हुआ है। वो किस तरह से, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी की तरफ जाता है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये एक स्पीशी है, ये दूसरी स्पीशी है, ये तीसरी स्पीशी है और ये चौथी स्पीशी है, ठीक है। अब इन सब ने जो है वो मेटल आयन को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया हुआ, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग जो हमारे पास ये जो कोई भी ये हमारे पास मोलिक्यूल हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है नेगेटिवली चार्ज, ये हमारे पास कहलाता है लिगेंड्स। और जो हमारे पास मेटल जो है वो मिड में है उसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। तो एक कम्प्लेक्स आयन हमारे पास क्या होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो कि एक हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग मोलिक्यूल्स और आयंस, जिनको हम कहते हैं लिगेंड्स। और वो क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी हमारे पास क्या है, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो पूरा का पूरा वो एक स्पीशी दूसरे को दे देती है। ये हम आगे जाकर डिस्कस भी इसको डिटेल से करेंगे कि हमारे पास क्या होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक ही स्पीशी जो है वो डोनेट करती है। जैसे यहाँ पे डोनर जो है वो हमारे पास लिगेंड है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर अपना किसको दे रहा है, मेटल आयन को। तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इसी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हमारे पास जो है वो लिगेंड्स इसके साथ अटैच है, और लिगेंड्स के अटैच होने की वजह से हमारे पास ये जो है मेटल लाइन की तरफ हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास मेटल लाइन पे जो चार्ज होता है उसको हम बाहर भी शो कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मेटल के ऊपर 2+ चार्ज है, जैसे कि हमारे पास M2+ होता है इन ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो ओवरऑल ये क्या बना रहा है, केटाइन बना रहा है, जिसको कंपनसेट करने के लिए कोई भी एनाइन हो सकता है। लेट्स सपोज वो सल्फेट आइन, ठीक है। तो एनाइन जो है वो उसको कंपनसेट करेगा। अब ये जो आयन बना हुआ है, जो केटाइन बना हुआ है, ये है क्या, आयन है, और इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल आयन is bonded to surrounding electron pair donating molecules और ions which are called as ligands। और हमारे पास ये किसके थ्रू जो है वो अटैच हुए हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। यानी हमारे पास मेटल आयन और लिगेंड्स मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। अब हमारे पास अगर आप लिगेंड्स की एग्जांपल देखो तो इसके अंदर जैसे कि मैंने मोलिक्यूल और आयंस का क्या क्या कहा, मोलिक्यूल्स और आयंस। तो मोलिक्यूल और अगर आयंस की बात की जाए तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जो है वो दोनों तरह की स्पीशी हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ वाटर शो किया, ये क्या मोलिक्यूल है, अमोनिया क्या है, मोलिक्यूल है, क्लोराइड क्या है, ये हमारे पास क्या है, क्लोराइड से आपको वैसे ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास आयन है। उसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, ये हमारे पास ईडीटी है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये है क्या। अब हम डिस्कस करते हैं लेविस एसिड के बारे में।
अब लेविस एसिड एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि आपको अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करना जरूरी है। वैसे ही आपने जो बेसिक केमिस्ट्री है, जैसे आपने 8th क्लास में, 9th में, 10th में ये चीज़ें कवर की हुई हैं, लेकिन यहाँ मेरा बताने का मकसद ये है ताकि आपको समझ आ सके कि हमारे पास लेविस जो एसिड है वो हमारे पास मेटल आयन किस तरह से है और ये हमारे पास लेविस बेस किस तरह से, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन जो कि क्या करती है, एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर को, किससे, लिगेंड से। क्या करिए, जैसे हमारे पास मेटल आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेविस एसिड। तो मेटल आयन यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेविस एसिड, ठीक है। इस वजह से हमारे पास ये क्या है, और हम जो हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास लेविस एसिड की तरह जो है वो उनके आयंस बिहेव करती हैं। इस वजह से हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स आयन बना सकते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो वो है उसको एक्सेप्टर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास लिगेंड जो कि क्या करते हैं, जैसे हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर वाटर के जो H2O है और ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, 2। तो 2 लोन पेयर से जो लोन पेयर में से एक जो लोन पेयर है वो डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो हमारे पास इसी तरह अमोनिया के ऊपर जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर एक पेयर होता है, तो ये भी डोनेट कर सकता है। क्लोराइड के ऊपर जो है वो जो है हमारे पास क्या होता है, इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसके ऊपर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट दोज हु डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल आइन आर कॉल्ड एज लेविस बेसिस, ठीक है। इस वजह से हमें पता चला कि मेटल आइन हमारे पास क्या, लेविस एसिड, और लिगेंड्स हमारे पास क्या, लेविस बेसिस। अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से बनता है, ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है जिसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसके अंदर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसने डोनेट किए होते हैं, एक ही एटम ने। जैसे कि हमारे पास ये जो बॉन्ड बना हुआ है लिगेंड और मेटल का, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसने जो है वो डोनेट किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लिगेंड ने। यानी इसमें लेविस एसिड और लेविस बेस के दरमियान बॉन्डिंग बनती है, जिसमें लेविस एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और लेविस बेस जो है वो डोनेट करता है, ठीक है। जैसे वाटर और मैग्नीशियम का आप हिसाब लगा सकते हैं। अब वाटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और इनमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो मैग्नीशियम को देता है और एज ए रिजल्ट मैग्नीशियम कहलाता है हमारे पास लेविस एसिड, जबकि वाटर कहलाता है लेविस बेस। तो वाटर जो वो डोनेट कर रहा है अपना पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो, इट मींस इट इज फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब हम डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या। तो जितने नंबर ऑफ जो है हमारे पास लिगेंड्स अटैच होते हैं, यानी जितनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी अटैच होती हैं वो उसका नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इट इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स और डोनर एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल लाइन। जैसे कि हमारे पास है, मैं यहाँ पे अगर एक एग्जांपल आई थिंक सो मैंने अटैच की थी, ये है। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हमारे पास है, यानी हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, 6। तो इसका कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, मैग्नीशियम जो है वो भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकती है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट हो रहे हैं। सारे के सारे क्या कर रहे हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स अपना क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इधर मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह ये 6 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 4 6 दीज आर द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन क्यों होती है ग्रुप 2 एलिमेंट्स में। होती तो असल में ये ट्रांजिशन मेटल्स में है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि डी ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने होते हैं, 5, जिनके अंदर हमारे पास क्या हो सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आ सकते हैं, यानी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं, और ये जो है वो खाली होते हैं। एज रिजल्ट हमारे पास कोई भी लिगेंड आकर इसके अंदर क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं ये एज ए लेविस जो है हमारे पास क्या, लेविस एसिड के तौर पे जो है वो बिहेव कर सकते हैं। लेविस एसिड हमने पढ़ा था ना, सेंट्रल मेटल आयन जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। इस वजह से हमारे पास ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो इसकी एबिलिटी है ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर और उसके साइज पे, यानी चार्ज डेंसिटी के ऊपर मेनली डिपेंड करती है। और चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, रेशियो ऑफ चार्ज टू आयनिक साइज। क्या है, चार्ज साइज यानी Q/V
एस, यानी हम कह सकते हैं चार्ज ओवर साइज। अब हमारे पास चार्ज डेंसिटी जो है, इसको मैं अगर सी डी से रिप्रेजेंट करूँ तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। इट मीन्स कि अगर साइज जो है वो छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इट मीन्स कि उसके जो कॉम्प्लेक्स बनाने के चांसेस है वो ज्यादा है, क्योंकि वो लिगेंड्स के साथ ज्यादा अट्रैक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, उनका साइज छोटा है, चार्ज बड़ा है, यानी ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है जैसे ब्रीलियम, मैग्नीशियम, इनकी जो है वो ज्यादा टेंडेंसी है एज कम्पेयर टू बेरियम, क्योंकि इनका साइज छोटा है, चार्ज सब पे 2+2+ है। लेकिन हमारे पास साइज, चार्ज टू साइज रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे पास ब्रिलियम के ऊपर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो वो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन शो करता है लिगेंड्स के लिए, और एज ए रिजल्ट कॉम्प्लेक्स आयन बन जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास हाइड्रेटेड आयंस के बारे में। तो एक्चुअली जो हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम वगैरह, अगर इनके जो है वो साल्ट्स हो तो उनको वाटर में डिसोल्व किया जाए तो उसका जो मैग्नीशियम 2+ है वो हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रेटेड हो जाते हैं, यानी हमारे पास उसके इर्द गिर्द क्या आ जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल, यानी हमारे पास यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे, तो वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आयन क्या हो गया, हाइड्रेटेड हो गया। ठीक है, यानी केटाइन को इस तरह उसने हाइड्रेट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ सराउंड हो जाते हैं। दीज जो हमारे पास है आयंस हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं हाइड्रेटेड आयंस। ठीक है, और जो इस केस के अंदर जब हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे बनाए, तो वाटर किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है उसका जो लोन पेयर है वो डोनेट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर हमारे पास लिगेंड है, और हमारे पास मैग्नीशियम क्या है, हमारे पास है मेटल, सेंट्रल मेटल आयन। अब हम बात करते हैं कि ब्रीलियम किस तरह का बनाता है और मैग्नीशियम कैसा बनाता है। ऊपर तो मैंने आपको एग्जांपल में समझा दिया, एक एग्जांपल देखिए। तो हमारे पास मैग्नीशियम के जो है वो यूजुअली बनते हैं 6, कितने बनते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इसके साथ अटैच होते हैं, यानी हमारे पास ये क्या करता है, 6 लिगेंड्स के साथ अटैच होता है, यानी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। जबकि हमारे पास जो ब्रीलियम है वो हमारे पास की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और वो स्मॉलेस्ट नेचर का होता है, उसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो ये ज्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं। और ब्रीलियम वैसे हमारे पास उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, अगर हम उसके हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो हमारे पास होता है 4। अब इसके अंदर 2+ चार्ज को कंपनसेट करने के लिए लेट्स सपोज यहाँ सल्फेट है, SO4 2 नेगेटिव भी हो सकता है, Cl जो है वो 2 क्लोराइड आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैग्नीशियम जो है वो लार्जर है, लेकिन ये हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो शो करता है। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये भी हमारे पास हाइड्रेटेड आयंस बनाते हैं, लेकिन ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ये देखना है कि इनके कॉम्प्लेक्सेस बनाने के चांसेस जो है वो कम होते जाते हैं, क्योंकि इनका साइजेस बढ़ता जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो ही रीजन, इसको हम लाइंस की फॉर्म में पढ़ लेते हैं कि हमारे पास व्हाई डज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो मैंने आपको चार्ज डेंसिटी की जो है वो रीजन बताई थी। डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होता है, आयनिक रेडियस डिक्रीज, आयनिक रेडियस इंक्रीज कर रहा होता है। चार्ज सब पे +2 ही है, लेकिन चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज हमारी डेंसिटी हमारे पास क्या, Q/S, यानी साइज। अब साइज डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो हमारे पास जैसे जैसे नीचे जाएंगे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, अट्रैक्शन मेटल आयन और लिगेंड्स के दरमियान जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस वजह से जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन है वो हमारे पास ब्रीलियम में होता है, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सम चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में, यानी हमारे पास ऐसे लिगेंड्स, अब जो मैंने ऊपर लिगेंड्स पढ़ा है उसके अंदर मैंने एग्जांपल्स आपको जो कुछ बताई थी, उसमें जो ऊपर वाले थे जैसे वाटर, अमोनिया वगैरह, इसके अंदर वाटर जो था वो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता था। क्या कर सकता था, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता था। जैसे हमारे पास ये है H2O, और वो एक ही ऑक्सीजन एटम से जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और ये सिंपल जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। लेकिन कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मोर देन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही मेटल आयन को डोनेट कर सकते हैं, और ऐसे हमारे पास लिगेंड्स कहलाते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। और एज ए रिजल्ट हमारे पास रिंग शेप कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जिन्हें चिलेट कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल ये, अब यहाँ पे हमारे पास ये एक लिगेंड है जो कि EDTA4+, मैंने ऊपर आपको बताया था ना, ये हमारे पास जो है वो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कितना है, 6 जो है बना रहा है, यानी हेक्साडेंटेट लिगेंड है। और वो क्या कर रहा है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर रहा है, एक ही मेटल आयन को। तो यू कैन से कि हमारे पास ये एक ही मेटल आयन को डोनेट कर रहा है,
इट मीन्स कि हमारे पास ये केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना रहा है जिसको हम चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ईडीटी मीन इथाइलिन डाइमीन टेट्राइस्टिक एसिड, जो कि स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये मेटल आयन के अलावा वाला, यानी हमारे पास ये जो है वो CH2COH, यानी हमारे पास एस्टिक एसिड वाला ग्रुप होता है, उसका वो है हमारे पास 1H कम होता है। एक ये CH2COH लगा हुआ है, एक ये CH2COH लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ था, ये टेट्रा एस्टिक एसिड हो गया। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये CH2CH2, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डाई इथाइलिन, इथाइलिन दरमियान वाला CH2CH2, यानी हमारे पास ये इथाइलिन ग्रुप है। उसके बाद दो नाइट्रोजन लगे हुए थे, डाइमीन हो जाएगा। और टेट्रा एस्टिक एसिड क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर 4 एस्टिक एसिड वाले ग्रुप है। और ये 2 नाइट्रोजन एटम और 4 हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहे हैं टूवर्ड्स मेटल लाइन। और जो हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, उसके अंदर कैल्शियम का जो है वो बड़ा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है विद ईडीटी, मैग्नीशियम भी बनाता है। और इसका बहुत फायदा होता है, ये जो ईडीटी कॉम्प्लेक्स बनता है ना, इसके थ्रू हम जो है वो जो वाटर की जो हार्डनेस है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसको जो है वो ईडीटी को यूज भी किया जाता है फॉर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो है हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्मेशन करवाते हैं और एज ए रिजल्ट हम इसको यूज करके पता लगा लेते हैं कि हमारे पास कितने कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन है इन आवर वाटर, ठीक है। उसके साथ साथ क्योंकि ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो अगर हमारे जो वाटर के अंदर, जो हार्ड वाटर के अंदर कम कैल्शियम और मैग्नीशियम की तादाद है, तो उसके अंदर हम ईडीटी डालेंगे, ईडीटी के साथ वो कॉम्प्लेक्स बना देगा और एज ए रिजल्ट जो है हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है वो कितनी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है बाय यूजिंग सम टाइट्रेशन मेथड, ठीक है। लेकिन अगर हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव भी करवाना हो तो वो भी हम हार्ड वाटर से रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम किससे अटैच हो जाएंगे, हमारे ईडीटीए के साथ, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, ईडीटीए जो है वो चिलेशन थेरेपी में यूज होता है, ताकि वो टॉक्सिक हैवी मेटल आयंस को हमारी ह्यूमन बॉडी से, यानी हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव कर सके, क्योंकि वो उसके साथ बॉन्ड कर सकते हैं। तो बॉन्डिंग करने के बाद हम कॉम्प्लेक्स को रिमूव कर लेते हैं, एज ए रिजल्ट हैवी मेटल्स भी हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ कंडीशंस के अंदर जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में मौजूद हो जाती है, यानी हमारे पास एक्सेस कैल्शियम की तादाद है, तभी हमारे पास ईडीटीए मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं कि उसमें से कैल्शियम जो है वो सर्टेन मेडिकल कंडीशन से रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है।